विजय, जिस तरह कुंदन बनने के लिए सोने को आग में तपना जरूरी होता है, उसी तरह एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को अपना नाम कमाने के लिए एक ऐसे इलाके में जाना बहुत जरूरी होता है जो जुर्म और गैरकानूनी कामों की वजह से बदनाम हो। यस सर। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने तुम्हारे लिए देवगढ़ जाने के लिए ऑर्डर्स इशू कर दिए हैं। थैंक यू सर। सर, आपने मेरा मान बढ़ाया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अपना फर्ज और ड्यूटी निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। क्यों धर्म सिंह, प्रतापगढ़ की फसल कैसी रही? हजूर, मैं बाप अन्नदाता, अब आप नोट पे नोट गिनते जाइए। ये 20 लाख रुपया लाया हूं। ओए खुश की जनाब। शेर सिंह, रख दो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारे यहाँ जंगल की कटाई में कोई रुकावट तो नहीं आई ना? जब तक रेंजर और फॉरेस्ट ऑफिसर को माल मिलता रहेगा, ठाकुर साहब, उस इलाके की सारी लकड़ी अपनी है। वहां सरकार का नहीं, अपना कानून चलता है। ओए खुश की तई। जनाब। हाँ भंवर सिंह, साधुगढ़ के आदिवासी तो अभी तक आपको ही अपना राजा मानकर बड़ी खुशी से लगान दे रहे हैं। ओए खुश की तई। बहुत खूब, बहुत खूब। उन्हें हमेशा हमारी प्रजा बना रहने दो। नमस्कार ठाकुर साहब। आओ आओ ठेकेदार। ये लीजिए, आपके हिस्से का 5 लाख। 5 लाख तब था ठेकेदार जब बात हुई थी। रुपया तुमने आज लाया है। आज हमें 10 लाख चाहिए। 10 लाख? ठाकुर साहब, इतनी कमाई तो मुझे डैम के ठेके से भी नहीं होगी। आपने गांव वालों से 30-30 हजार में जमीन लेकर सरकार को 3-3 लाख में बेची। ठेकेदार, हम क्या करते हैं ये जानना तुम्हारा काम नहीं। ये गांव हमारे हैं, गांव के लोग हमारे हैं। हम चाहेंगे तो यहां डैम बनेगा। तुम नहीं बनवाओगे तो दूसरा कोई ठेकेदार बनवाएगा, समझे? गंगा सिंह अच्छी तरह जानता है कि इस इलाके के 110 गांव के जमींदार हैं हम। क्यों गंगा सिंह? जी ठाकुर साहब। ठेकेदार, हम तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देते हैं। अगर तुम्हें डैम का काम चाहिए तो कल इसी वक्त तक और 5 लाख रुपया लेकर आइए, नहीं तो ये 5 लाख भी भूल जाइए। नाराज मत होइए ठाकुर साहब, जो आप चाहते हैं वही होगा। मेरा 30 लाख रुपया कल शहर से आ रहा है। मैं 5 लाख आपको और दे जाऊंगा। दुनिया का खून चूसने वाले ठाकुर, शैतानों का शैतान शैतान सिंह तेरे को सलाम देता है। बोल, किसकी जमीन हत्यानी है? किसे अगवा करना है? किसके नाम मौत का वारंट लिखना है? बोल ठाकुर बोल, और दौलत के दरवाजे खोल। है? कैसी कही? ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है शैतान सिंह। तेरे नाश्ते का कुछ सामान आ रहा है। पेट में 30 अंडे लिए एक मुर्गी शहर से आ रही है। मुर्गी? मुर्गा बोलता है कि मुर्गी आ रही है। ठाकुर, तुम ऑमलेट के मसाले की तैयारी करो। 15 अंडे तुम्हें मिल जाएंगे।
छोटा सा ताला। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग इंस्पेक्टर। ओए खुशकीताई साहब, नमस्कार। देवगढ़ आने की खुशी में हमारे ठाकुर साहब ने आपका स्वागत किया है। थैंक यू। ठाकुर भानु प्रताप सिंह इस इलाके की शाही खानदान की आखिरी निशानी है सर। दौलत, इज्जत, नाम, रसूख, किसी चीज की कमी नहीं है। हम जान चुके हैं इंस्पेक्टर खान। ओए फिर खुशकीताई साहब, हमारे ठाकुर साहब ने फरमाया है कि कभी फुर्सत के दिनों में आप उनके यहाँ आके खाना खाएं तो उन्हें बेहद खुशी होगी। ठाकुर साहब ने आपको बहुत बड़ी इज्जत दी है सर, आपको अपने साथ खाने पे बुलाया है। इंस्पेक्टर खान, खाने की मेज पर साथ बैठने से सिर्फ खाना मिलता है, इज्जत नहीं। और हमने सिर्फ इज्जत कमाना सीखा है, मुफ्त का खाना खाना नहीं। यस सर। और तुम अपने ठाकुर साहब से कहना, जब हम उनके इलाके में आ ही गए हैं तो ना हम उनसे बच सकते हैं और ना वो हमसे बच सकते हैं। हमारी मुलाकात यकीनन होगी। ओए खुशकीताई साहब, तुम्हारी खबर बिल्कुल सही थी गंगा सिंह। ये तो आप थे साहब, जिनकी वजह से ठेकेदार और गरीब मजदूरों का पैसा बच गया, वरना इस इलाके में तो हम गरीबों की आवाज ऊपर तक भी नहीं पहुंचती, रास्ते में रुक जाती है। अब ऐसा नहीं होगा गंगा सिंह। अगर तुम्हारी तरह गांव वाले पुलिस की मदद करते रहे तो मैं यकीन दिलाता हूं इस इलाके में ना कोई जुल्म होगा ना जालिम। साहब, भगवान आपको अपने इरादों में कामयाब करे। हम तो क्या, हमारी औलाद भी आपकी आभारी रहेगी। चलता हूं साहब। अच्छा, नमस्ते। ओए गंगा सिंह यहाँ? ओए खुशकीताई, अरे ओ गंगा सिंह, ठाकुर साहब की अदालत में हाजिर हो। गंगा सिंह बाहर आता है या हम अंदर आए? पुलिस को खबर किसने दी गंगा सिंह? मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे डाकुओं से ठेकेदार का रुपया लुट जाने का खतरा था। मुखबरी का अंजाम हमारी अदालत में मौत है गंगा सिंह। मैं नाइंसाफी की जिंदगी से इंसाफ की मौत बेहतर समझता हूं। जय भवानी, जय भवानी। चलो।
गंगा सिंह को? ठाकुर कुछ भी कर सकता है, किसी की भी जान ले सकता है। यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ठाकुर के सामने कोई कुछ नहीं बोलता। साहब जी, पुलिस कुछ नहीं कर सकती, आप भी कुछ नहीं कर सकते। आओ आओ एसपी विजय सिंह। सर आप यहाँ? हाँ, ठाकुर साहब मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं, गंगा सिंह की मौत की तफ्तीश करने के लिए आया हूँ। एसपी साहब, इस पूछताछ के लिए आपको यहाँ आने के बजाय डाकुओं के पास जाना चाहिए था, जिन्होंने उसका खून किया। शायद आपको इल्म नहीं, गंगा सिंह की पत्नी के बयान के मुताबिक आप ही के आदमियों ने आपके मौजूदगी में वो खून किया है। विजय सिंह। वर्मा साहब, यह हमारे इलाके में नए आए हुए हैं, इन्हें हमारे बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम गंगा सिंह की बीवी को यहीं बुला लेते हैं। शेर सिंह। ठहरो, गंगा सिंह की बीवी पुलिस की गवाह है, उसे पुलिस ही लाएगी। खान, लाजवंती को अपने साथ लेकर आओ। यस सर। वर्मा साहब आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। एसपी साहब, आपको तो डाकुओं की खबर मिल गई थी, लेकिन डाकुओं को कैसे पता चला कि 30 लाख रुपया शहर से आ रहा है? एक गोली से। गोली? यस सर। उसके बाद आसमान में रंगदार रोशनी होती है, और वही रोशनी डाकुओं के लिए हमले का इशारा है सर। आओ 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 लाजवंती। ओहो हो, ये तो अपने ही ठाकुर साहब की हवेली है, डरने की कोई बात नहीं। सच सच बताओ, गंगा सिंह का खून किसने किया? घबराने की कोई बात नहीं, बोलो बोलो। वो हाँ, बताओ बताओ। ठाकुर साहब के आदमी नहीं थे। क्या कह रहे तुम? मौका वारदात पर तो तुमने ठाकुर साहब का ही नाम लिया था। मेरे पति के हत्यारे वो डाकू थे। मेरे पति के हत्यारे वो डाकू थे। शेर सिंह, इस बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ है। इसे 5000 रुपया दे दो ताकि ये अपने परिवार का पेट पाल सके। बेहतर जनाब। ओए खुश की तो लाजवंती। आओ चलो। डोंट गेट अपसेट एसपी, यू हैव डन योर ड्यूटी। मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी डाकुओं को पकड़ने में कामयाब होगे। जी हाँ सर, सब डाकुओं को। इस ऑफिसर को अपने साथ मिलाना आपके लिए बहुत मुश्किल है ठाकुर साहब। बहुत आसान है, बहुत आसान है। वो कैसे? क्योंकि उसका बड़ा ऑफिसर मेरी मुट्ठी में है। कौन? मैं दिलावर बोल रहा हूँ साहब। सारे रास्ते बंद हैं, पुलिस की चेकिंग चल रही है और विजय सिंह खुद नाके पर बैठा है। विजय सिंह? जी हाँ, और माल लाने का कोई भी रास्ता नहीं है जी। बेवकूफ, इतनी बड़ी जमीन पर तुझे रास्ता दिखाई नहीं देता? ट्रक शमशेर सिंह फार्म से ले जाओ। मगर साहब वो तो। तुम्हें जो कहा है वही करो। कथा तुम लोग जानते नहीं है प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई आम सड़क नहीं। चलो ट्रक पीछे लो। माफ करना मेम साहब, हमें मालूम नहीं था। इतना बड़ा बोर्ड नजर नहीं आया? साफ लिखा है ये आम सड़क नहीं है।
इस बार जाने दो, आगे बिल्कुल नहीं आऊंगा, पक्का। बिल्कुल नहीं, दोबारा आए तो माल समेत ट्रक जब्त कर लेंगे। चलो पीछे लो। ठीक है मेम साहब, पीछे ले लेते हैं, चलो। रोको रोको, अरे ट्रक कहाँ ले जा रहे हो? मैं कहती हूँ रोको रोको। अरे मेरा नाम शमशेर सिंह है। तुम लोगों ने मेरे फार्म में आने की हिम्मत कैसे की? कौन हो तुम लोग? देखो इन लोगों की हिम्मत, ये लोग जबरदस्ती हमारे फार्म में घुस आए और मेरे लाख मना करने पर भी इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, ऊपर से मेरा मजाक भी उड़ाया। हरामजादे, एक तो बिना इजाजत मेरे फार्म में घुस आए, ऊपर से मेरी बहन का मजाक उड़ाते हो। शमशेर सिंह की बहन का मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? भाग कारीगर, भाग। ट्रक छोड़कर भाग गए, जरूर कोई गड़बड़ है। मिट्टू जरा देख तो। लीजिए साहब जी। साहब जी, ये तो बंदूकें हैं। अरे शमशेर सिंह जी, आप यहाँ कैसे? इस ट्रक में क्या है? मैं आप लोगों की शर्म और इज्जत ढक के लाया हूं। अरे क्या हुआ? जरा ट्रक में से सामान उतार कर अपनी आंखों से देखिए अपने कानून की जिंदा लाश। देखिए जुल्म करने वाले किस तरह बेधड़क और बेखौफ होकर जुल्म कर रहे हैं, और आप अपनी आंखों पर लाइल्मी की पट्टी बांधकर सोए हुए हैं। अजी गुस्सा थूक भी दीजिए। सामान उतारो फौरन। बुलाइए अपने ऑफिसर को और उसे बताइए कि यहाँ की पुलिस बेवजह बदनाम नहीं है। ये कौन शोर मचा रहा है? मैं हूं शमशेर सिंह। कौन शम? विजय! शमशेर! विजय दोस्त। और फिर फौजी, कैसा तू? कैसा है तू पुलिस? जैसे कि वैसा लगता है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा यार। और मुझे भी। आप कौन है? ये कौन है? ये तो सीमा है यार, सीमा। सीमा यानी तेरी बहन? हाँ। अरे मैंने इतनी छोटी सी देखी थी, इतनी बड़ी कैसे हो गई? भाई साहब, मैं बड़ी नहीं हुई, ये तो भैया का प्यार बढ़ गया है। भाई तुम लोगों का प्यार बढ़ता ही रहे। मगर एक बात तो बताई नहीं तूने, यहाँ क्या कर रहा है तू? अरे भाई क्या बताएं, पिताजी ने यहाँ से 8 मील दूर सरनाला गांव में एक बहुत बड़ा फार्म खरीदा था। हाँ। उनकी डेथ के बाद मुझे फौज की नौकरी छोड़नी पड़ी। खैर हम दोनों भाई बहन यहाँ आए। अच्छा तू बता, घर में सब कैसे हैं? भाभी कैसी हैं? भाभी तो ठीक है, मगर एक बात बता, तूने शादी की कि नहीं? हाँ, ये मानते ही कहाँ है। अब आप ही कुछ समझाइए ना। भाई देख, तू तो जानता है कि मैं अपनी बहन का प्यार किसी के साथ बांट नहीं सकता। आप बताइए, आप तो 2 हैं ना? सिर्फ 2 नहीं 3। हाँ हाँ हाँ, 3 कैसे भाई? विक्रम को भूल गया क्या? अरे तेरी मैं तो भूल गया। अरे पुलसी है, हिसाब किताब आता तो ये वर्दी क्यों पहनता? अच्छा ये बताइए, भाभी से कब मिला रहे हैं? कब की क्या बात है? भाभी तुम्हारी, घर भी तुम्हारा। अभी चलते हैं, चलो। चलो। अरे एक बात तो मैं भूल ही गया, तू ये पुलिस स्टेशन के बाहर जोर जोर से चिल्ला क्यों रहा था? अरे मैं भी भूल गया यार। आ तुझे बताता हूँ तेरे एरिया में क्या हो रहा है। देख तेरे एरिया में क्या क्या हो रहा है। विजय, पुलिस रिकॉर्ड में तुम्हें ठाकुर के खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि उस इलाके में जितने भी गैर कानूनी काम होते हैं सब उसी की शय पर होते हैं। हो सकता, मगर सबूत के लिए शायद काफी नहीं है शम। ओहो प्लीज भाई साहब, घर के माहौल को कानून से दूर रखिए। चलो घर का माहौल बनाते हैं। हाँ तो शमशेर, क्या सोचा है तूने? किस बारे में? भाई तूने तो फैसला कर लिया है कि जिंदगी भर कुंवारा ही रहना है। सीमा के लिए कोई लड़का ढूंढा है? लड़का ढूंढने की क्या जरूरत है? सीमा आंटी से मैं शादी कर लूंगा। शरारती कहीं का। तेरा नंबर अभी बहुत दूर है, तुझसे पहले तेरे चाचा की शादी होगी। अच्छा ये बताओ, विक्रम क्या कर रहा है आजकल? चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा है।